वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत कर रहा हूँ। डीएफएल फैमिली डे फिल्म में बस आज 15 जून रही बात भारतीय शेयर बाजार की इंडेक्स लेवल में भले ही हमें गिरावट देखने को मिली, बैंक निफ्टी गिरा, बट इसी बीच में गैस पोर्टफोलियो में ना आज गजब की उछाल ज़रूर विटनेस होते हुए देखने को मिली होगी। बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स में ना एक तरफा जो रैली है वो क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। तो जिनका कल के दिन जेरोम पावल साहब की उल्टी सीधी कमेंट्री हमें देखने को मिली, बट उसके बावजूद भी स्टॉक स्पेसिफिक में हमें तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। मैं उसके ऊपर आऊँगा, लेकिन उससे पहले आज दोस्तों जिसका हम लोग वेट कर रहे थे कि वीबीएल का स्टॉक स्प्लिट वो फाइनली हो चुका है। और जिन्होंने कहा 3-4 साल से वीबीएल को होल्ड किया ना, उनको 2-3 बार तो बोनस ज़रूर मिले होंगे, और ऑफकोर्स एक बार स्टॉक स्प्लिट जिससे उनके नंबर्स ऑफ जो शेयर्स है ना वो काफ़ी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे गैस क्या सही में शेयर्स को ऐड करना सही होगा या फर्दर करेक्शन का वेट करें, और ऑफकोर्स हमें कब तक डीमैट अकाउंट में जो स्प्लिट के शेयर्स हैं मिल जाएंगे, उसी को लेकर दोस्तों मैं इधर पे कमेंट्री करूंगा। बिकॉज यहाँ पे कुछ अपडेट भी है और अपना गैस अनबायस्ड ओपिनियन है और जो व्यू है एज यूजुअल करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए वीबीएल की, जिसको हम लोग बोलते हैं वरुण बेवरेजेस, जो अपने आप में गैस एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है, और जिस हिसाब से गैस कंपनी ने बोनस और ऑफकोर्स जो स्प्लिट है उसको बांटा है, जिसकी वजह से हमें मल्टीपल जो शेयर्स है वो देखने का ही मौका मिला। और ऑफकोर्स गैस बहुत ही अप ट्रेंड में चलने वाला स्टॉक हमें देखने को मिलता है। तो आपने गैस अक्सर देखा होगा कि जिस कंपनी में स्टॉक स्प्लिट बोनस होता है उसके बाद 3 महीना 6 महीना वो स्टॉक ठंडा हो जाता है, या फिर उसमें एक्शन होती है, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन इसी बीच में वीबीएल में गैस कभी भी इतना बड़ा करेक्शन आया ही नहीं, और ऑफकोर्स बहुत लोग करेक्शन का वेट करते करते ना इस कंपनी को बहुत ही लोअर लेवल से छोड़ के बहुत ही ऑफकोर्स पछता रहे होंगे। तो यहाँ पे गैस कोई फोमो में बाइंग ना करे, आपको समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वीबीएल इतना बड़ा जो शेयर है वो कैसे कन्वर्ट हो चुका है। बस मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर 7 वर्किंग डेज के अंदर ऑफकोर्स जो नेक्स्ट एक्सपायरी है ना उसके पहले ही जो स्टॉक स्प्लिट का जो समीकरण है आपके अकाउंट में हिट हो जाएगा। बिकॉज बोनस का जो शेयर एग्जीक्यूशन होता है ना उसमें थोड़ा बहुत डिले होता है, बट स्टॉक स्प्लिट ऑफकोर्स फेस वैल्यू पर होता है, उनके लिए कोई रिजर्व्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कैसे स्प्लिट का जो शेयर्स होते हैं ना वो फटाफट डीमैट अकाउंट में हिट करते हैं। बट येस आपको सबको अच्छे से पता है कि आज वीबीएल में पोस्ट स्प्लिट अच्छी खासी 6% के आसपास तेज़ी का माहौल था, और ऑफकोर्स 800 के ऊपर है। अब देखना बनता है कि आने वाले कल में ट्रेंड कैसा रहेगा। यहाँ पे कैसे गिरावट इसलिए हुई है ना बिकॉज गूगल में अभी भी जो एडजस्टेड स्प्लिट का जो चार्ट है वो अपडेट नहीं हुआ है। पहले क्या सबको अच्छे से पता है कि स्टॉक स्प्लिट से फ़ायदा क्या होता है। आप बोलेंगे कि सर 1600 का स्टॉक 800 हो गया, क्या फ़ायदा हुआ? 100 रुपये का नोट 50-50 का 2 हो गया। जी हाँ गाइस, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता है, बट जब मल्टीप्लाई शेयर्स होते हैं ना, और जब 10 साल के बाद 15 साल के बाद आपके इनिशियल 300 शेयर 200 शेयर 100 शेयर 2000 3000 5 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, तब कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं रहेगी। तो कंपनी डिविडेंड बांटती हो और दोस्तों तब ना असली मज़ा होता है। तब कोर्स स्टॉक स्प्लिट का गाइस सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है ना कि मार्केट में लिक्विडिटी को इन्हेंस करना, और जिसकी वजह से जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं इन्वेस्टर्स उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्राइस माना जाता है, जिसकी वजह से स्टॉक में आज हमें पोस्ट एडजस्टमेंट के बाद रैली का विटनेस जरूर करते हुए देखने को मिला। इसमें गाइस हम सबको अच्छे से पता है कि वीबीएल की बात की जाए लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी किसकी हमें देखने को मिलती है, पेप्सी को, जो प्योर शॉर्ट मोनोपोली हमें देखने को मिलता है। और आप सबको अच्छे से पता है कि वीबीएल ना इतना बड़ा मार्केट कैप पे इसलिए आ चुका है बिकॉज कंपनी ने बैक टू बैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईयरली परफॉर्मेंस किया पोस्ट कोविड। आप सबको अच्छे से पता है कि मैंने आज से नहीं दोस्तों बहुत सालों से वीबीएल को कॉन्फिडेंट वे से कवर किया, और यही बताया कि आने वाले कल में जो मैनेजमेंट होती है ना उस कमेंट्री को ऑफकोर्स हल्के में ना ले। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से जो मैनेजमेंट है डबल डी जो रेवेन्यू है ना उनके गाइडेंस बार बार दे रहे हैं, जो अपने आप में कैसे एग्जीक्यूट होना और बोलना दोनों अलग अलग चीज़ होती है। और ऑफकोर्स बोलने के बाद एग्जीक्यूट करना ना ये बड़ी बात होती है। बहुत सारे प्रमोटर्स का इसमें नाम नहीं लूँगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हवाई बात कर रहे थे, और उसके बाद जो नंबर्स है ना 2-3 क्वार्टर 3-4 क्वार्टर से एकदम डिजास्टर हमें देखने को मिल रहे हैं। इसलिए कि सारे प्रमोटर्स पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन यस कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग डेली लाइफ में बहुत ही सेवन करते हैं, और ऑफकोर्स बचपन से लेकर 55 तक वही कहानी है। और जो कंपनी का इसमें फिट हो जाए ना वो कंपनी अच्छा करती है। कोको कोला ने आप सबको अच्छे से पता है कि वॉरेन बफेट को बहुत पैसा कमा के दिया, रीज़न साफ है बिकॉज कोको कोला अपने आप में ही एक मोनोपोली इंजॉय करती है, और पेप्सी के आने के बाद ना वो कंपनी डुओपोली इंजॉय कर रही है। गैस बहुत सारे अपडेट और रिपोर्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज़ की मानी जाए तो उनको ऐसा लगता है कि वीबीएल ना
और भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गेन कर सकता है। बट मैंने क्या बताया कि कोई भी स्टॉक जब 1000 के आस नीचे स्प्लिट या फिर बोनस देता है, या तो गैस उसमें 30%, 20%, 25% के आसपास डिप होता है, या फिर स्टॉक भाग के साइकोलॉजिकल लेवल 1000 के ऊपर ट्रेड करता है। ऐसा हमने बहुत जगह पे देखा है, चाहे वो APL अपोलो की बात की जाए, वेरियस कंपनी की बात की जाए। बीच में तो गैस बोनस की न्यूज़ ना एस्टल में भी आई थी, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं था। और उसके बाद जब बोनस वोनस गैस हट गया और जब कंपनी के अच्छे नंबर्स आए, एस्ट्रल 2 महीना में ही 50% से ऊपर चढ़ गया। तो बोलने का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म अगर आप सोच रहे हैं बस निवेश करके बैठे रहें और फटाफट पैसे बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट येस, जिनकी निवेश कैसे इस कंपनी में बहुत ही पहले अरसे से है, उनको कैसे अच्छे से पता है कि इस कंपनी में क्या दमखम दिखाई देता है। देखा गया तो कंपनी बहुत ही बड़ी है, 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मुझे लगता है कि 10 साल का इस कंपनी अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस करी, अब 10 साल ऐसा नहीं कि हर साल इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, कुछ साल बहुत ही अच्छा रहेगा, कुछ साल बहुत ही ख़राब रहेगा। कोविड में गाइस आप सबको अच्छे से पता है कितना डिसरप्शन हुआ था, बट उसके बावजूद कंपनी ने ना बहुत ही अच्छा बाउंस बैक किया। तो कंपनी एक बड़ी कंपनी है। रही बात प्राइस टूटने की, 64 के आसपास महंगा है, लेकिन यस कंपनी के ROC और ROE काफ़ी अच्छे हैं। चलो गाइस 10 से टूट के 5 हो चुका है, क्या पता आने वाले कल में कभी ना कभी वो फेस वैल्यू 5 से 1 हो जाएगा, तो शेयर और 5 गुना हो जाएंगे। उतना कोई ख्वाब नहीं देखेंगे। अब कंपनी को बैक टू बैक जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स है ना, उसको डिलीवर करने की आवश्यकता है। ऑल दो गैस लास्ट क्वार्टर की बात की जाए, नंबर्स बहुत ही रोबस्ट हैं। और इस पर कैसे हिसाब से गर्मी पड़ रही है ना, मुझे तो गैस पहले समझ में नहीं आया, बट बाद में गैस अभी लास्ट 10 दिन से ना 7 दिन से मैं जहाँ पे रहता हूँ बहुत ट्रिमेंडस गर्मी। और यहाँ पे पानी का कंजम्पशन, कोक का कंजम्पशन, बेवरेज का कंजम्पशन वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो कंपनी का इस क्वार्टर में ना बहुत ही हेल्दी नंबर्स पेश कर सकती है। लेकिन यस, नंबर्स कैसे अच्छे आएंगे, इसलिए स्टॉक लाइफ टाइम हाई के जस्ट करीब है, बड़ा डिस्काउंट नहीं मिला। नंबर्स में थोड़ा उलटफेर हुआ तो मार्केट को एक चांस मिलेगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि Q1 के साथ ना Q2 के नंबर्स भी अच्छे होने की उम्मीद है। बिकॉज जिस हिसाब से कैसे भारत का डेमोग्राफी है और पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, और जिस हिसाब से कैसे भीषण गर्मी हमें देखने को मिल रही है, शायद दोस्तों Q1 के संग Q2 के नंबर्स इनके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग आने वाले कल में हो सकते हैं। इस गैस उस पर मैं नहीं जाऊँगा कि Q1 के नंबर्स एग्जैक्टली कैसे होंगे, वो तो गैस वक्त खुद पता चलेगा वक्त आने पे। बट इसी बीच में गैस रणनीति बनाने का टाइम में मेरा ऐसा गैस पर्सनल मानना है कि यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करें। निफ्टी में आज थोड़ा बहुत बियरिश कैंडल बनता हुआ देखने को मिला, बिकॉज कल जेरोम बाबू ने ना पता नहीं क्या सोच के उल्टी सीधी कमेंट्री दे दी, जहाँ पे गैस मार्केट उम्मीद कर रहा था कि रेट तो पॉज हो जाएगा, और वही हुआ। लेकिन उसके बाद दोस्तों बैक टू बैक जो 2 रेट हाइक का चेतावनी मिला ना, उससे गैस मार्केट बहुत ही निराश हुआ। तो जी गैस आज बैंक निफ्टी में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। ऑल दो बहुत सारे जो बिट एंड डाउन स्टॉक्स हैं उसमें तेज़ी का तो माहौल देखने को मिल रहा है। बट येस, RBI कहीं गैस हम लोग को सरप्राइज़ ना कर दे, बिकॉज RBI ने गैस सबसे पहले रेट पॉज किया, उसके बाद ही फेड की कमेंट्री हमें देखने को मिली। तो मोटा मोटी गैस कंपनी देखा गया तो लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है। यहाँ पे गैस कोई MOS नहीं है। यस, मोमेंटम स्टॉक भाग जाएगा तब के लिए एक प्लस पॉइंट होता है, बट बड़ा निवेश और अभिनिवेश वो ठीक नहीं है। सबको फियर ऑफ मिसिंग आउट हुआ है अभी तक। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से ही शुरुआत करिएगा, बट रिमेनिंग 8 के पैसे आपके पास रखिएगा। बिकॉज अगर एक हेल्दी डिप मिलता है वीकली चार्ट पे, तब दोस्तों इधर पे एंट्री करने का एक सही में मीनिंगफुल जो डिप होता है उसका मज़ा अलग आता है। मीनिंगफुल डिप की बात की जाए, 200 का मूविंग एवरेज गैस मैं बहुत ही फॉलो करता हूँ। लेकिन यस, ये का जो टारगेट्स है ना 372, ये भूल जाइए, ये आने वाला नहीं है। लेकिन यस, अगर दोस्तों आने वाले कल में ये स्टॉक आपको इधर से और 100-150 पॉइंट के आसपास करेक्शन दिखाया और गलती से भी 800 के नीचे गया, मतलब वही 750-60 के आसपास फर्स्ट लेवल हो सकता है, और थोड़ा डीप लेवल चाहिए तो 720, 730 और ख़राब केस में 700 के नीचे। तो यहाँ पे गैस कम से कम 10-15% के आसपास गिरावट होती है, तो ही एक डिप का फ़ायदा आप ले सकते हैं। वरना गैस स्टॉक भागा है, अच्छी बात है, छोड़ दीजिए। थोड़ी सी ही बाइंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये इनकी गैस बाइंग ना बहुत पहले से है, उनको अच्छे से पता है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टॉक ने तो गैस बूम बूम परफॉर्मेंस दिया और बहुत लोग को अच्छा खासा पैसा बना के दिया। मेरे खुद भी गैस इस कंपनी में बहुत पैसे बने, और आज से नहीं बहुत सालों से बन रहे हैं। तो कंपनी अच्छी है, बट यस, जोश में होश गंवाने की जो नसीहत मैं नहीं देता हूँ। कंपनी के नंबर्स अच्छे आएंगे, वो डिस्काउंटिंग है, बट ये सरप्राइजिंग नंबर्स आएंगे तो तेज़ी का माहौल होगा। तो दोनों साइड गैस पॉसिबिलिटी है, आइदर 1000 के ऊपर या उसके नीचे। 1000 के ऊपर गैस नियर टर्म जाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट क्या पता जिस हिसाब से गैस मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप में तेज़ी का माहौल है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। बट बीइंग एन इन्वेस्टर
आप इधर पे एक डिप का वेट करें। यस, स्टॉप लॉस लिए काम करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स 800 के नीचे ही खरीदिए, और ऑफकोर्स 50 के आसपास स्टॉप लॉस ले सकते हैं, बिकॉज मैं देखता हूँ गाइस इस कंपनी में 5% के आसपास डेविएशन हमेशा होता है, या तो फटाफट 5% भाग जाता है या गिर भी जाता है। कुछ भी कैसे इस कंपनी के लिए पॉसिबल है, लेकिन यस फ्रेश एंट्री के लिए मैंने बता दिया। और एग्जिस्टिंग होल्डिंग के लिए गाइस मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपके पास पैसे की आवश्यकता नियर टर्म में नहीं है तो छोड़ दीजिए, बिकॉज कंपनी गाइस जिन्होंने 3-4 साल होल्ड किया ना, उनके तो पैसे बने हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले कल में बिज़नेस ग्रो कर रहे हैं, और बिज़नेस ग्रो करेगा तो पैसे और भी बन सकते हैं। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मुझे लगता है कि Q1 के नंबर्स अच्छे ही आएंगे, लेकिन Q2 के नंबर्स कैसे आएंगे इस पे ही गाइस आने वाले कल का जो मोमेंटम है वो डिपेंड हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।